आज का दिन क्रिकेट फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाला ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक महायुद्ध जैसा है, जहां हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज होने वाली हैं। और जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे, पूरा स्टेडियम आरसीबी आरसीबी और सीएसके के नारों से गूंज उठेगा। और इस मुकाबले की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें सिर्फ रन और विकेट की लड़ाई नहीं, बल्कि दो दिग्गज सोच और अनुभव का टकराव देखने को मिलेगा। एक तरफ है विराट कोहली, जिनका बल्ला जब चलता है तो रिकॉर्ड टूटते हैं, और दूसरी तरफ हैं एमएस धोनी, जिनका दिमाग आखिरी ओवर तक मैच को जिंदा रखता है। और जैसे ही टॉस होगा, सबकी नजरें उसी पर टिक जाएंगी, क्योंकि इस मैदान पर टॉस जीतना आधी जीत माना जाता है। और अगर आरसीबी टॉस जीतती है तो वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, ताकि एक बड़ा टोटल खड़ा करके दबाव बनाया जा सके। और अगर सीएसके टॉस जीतती है तो वो चेज करना पसंद करेगी, क्योंकि उनकी टीम दबाव में खेलना अच्छी तरह जानती है। और अब बात करते हैं पिच की, तो चिन्नास्वामी की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, जहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और बाउंड्री छोटी होने के कारण बड़े बड़े शॉट आसानी से लगते हैं। और यहां 200 का स्कोर भी सुरक्षित नहीं माना जाता है। और यही कारण है कि आज का मैच हाई स्कोरिंग होने की पूरी संभावना है। और अगर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करती है तो फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली की ओपनिंग जोड़ी शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाएगी और पावर प्ले में तेज रन बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी हो गई तो मिडिल ओवर्स में मैक्सवेल और कैमरॉन ग्रीन जैसे खिलाड़ी तेजी से रन गति को और बढ़ा सकते हैं। और खास बात यह है कि विराट कोहली इस मैदान पर बेहद खतरनाक साबित होते हैं, और अगर वो 30-40 रन तक टिक गए तो फिर शतक भी आ सकता है। और दूसरी तरफ सीएसके की गेंदबाजी की बात करें तो दीपक चाहर नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर हैं, और अगर उन्होंने शुरुआती विकेट निकाल लिया तो आरसीबी पर दबाव बन सकता है। और मिडिल ओवर्स में रविंद्र जडेजा अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन रोकने की कोशिश करेंगे और साथ ही विकेट निकालने का भी प्रयास करेंगे। और अब अगर सीएसके की बल्लेबाजी की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ और डीवॉन कॉनवे की ओपनिंग जोड़ी बेहद संतुलित है, जो शुरुआत में विकेट बचाकर खेलते हैं और फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ाते हैं। और अगर ये दोनों सेट हो गए तो फिर आरसीबी के गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और खासकर मोहम्मद सिराज के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो पावर प्ले में विकेट निकालें, क्योंकि अगर शुरुआती विकेट नहीं मिले तो मैच सीएसके की तरफ झुक सकता है। और मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे तेजी से रन बनाकर मैच को आगे बढ़ा सकते हैं। और आखिर में अगर मैच आखिरी ओवर तक गया तो फिर सबकी नजरें धोनी पर होंगी, क्योंकि उन्होंने कई बार आखिरी ओवर में मैच खत्म करके दिखाया है और यही अनुभव उन्हें खास बनाता है। और अब अगर हम मैच के संभावित मूवमेंट्स की बात करें तो पहला बड़ा मूवमेंट होगा पावर प्ले, जहां दोनों टीमों की शुरुआत तय करेगी कि मैच किस दिशा में जाएगा। और दूसरा अहम मूवमेंट होगा मिडिल ओवर्स, जहां स्पिनर्स गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा मूवमेंट होगा डेथ ओवर्स, जहां हर गेंद पर चौका छक्का देखने को मिल सकता है। और यही वो समय होता है जहां मैच का असली रोमांच सामने आता है। और अगर आरसीबी की टीम डेथ ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी करती है तो वो 210-220 तक का स्कोर बना सकती है। और अगर सीएसके की टीम चेज करती है तो उनके पास अनुभव है कि वो बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की, तो ये मुकाबला पूरी तरह से कांटे का है, लेकिन घरेलू मैदान का फायदा और बल्लेबाजों की फॉर्म को देखते हुए आरसीबी को हल्का सा बढ़त मिल सकती है। लेकिन सीएसके को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी टीम दबाव में भी शांत रहती है और सही समय पर सही फैसले लेती है। और यही वजह है कि वो आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि क्रिकेट का एक शानदार उत्सव है, जहां हर फैन को आखिरी गेंद तक रोमांच मिलने वाला है। और चाहे जीत किसी की भी हो, लेकिन असली जीत क्रिकेट की ही होगी, क्योंकि ऐसे मुकाबले ही इस खेल को खास बनाते हैं।